नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त जनक राठौर और आप देख रहे हैं छोटा किसान। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से आज जानने वाले हैं अदरक की खेती की संपूर्ण जानकारी। अदरक की खेती एक ऐसी खेती है, एक ऐसा लाभ का जरिया है जिसको आप एक बार सोइंग करेंगे और एक बार ही हार्वेस्टिंग करेंगे। बार बार हार्वेस्टिंग का इसमें लफड़ा नहीं रहता है, जैसे अन्य सब्जी वर्गीय फसलें होती हैं उस प्रकार से। इसमें आपको बार बार कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना है, इसका आपको पैसा बचना है। बार बार फंजीसाइड का प्रयोग नहीं करना है, इसका पैसा बचना है। एक बार हार्वेस्टिंग करना है, बार बार लेबर चार्ज नहीं लगना है, इसका पैसा बचना है। तो इस प्रकार से यह एक कम मेहनत की, कम लागत की खेती होती है और मार्केट में इसका मूल्य देखेंगे तो 50 रुपये कम से कम इसका प्रति किलो मूल्य मिल जाता है, तो बेहतर मुनाफा का जरिया बनता है। तो इसकी हम संपूर्ण जानकारी लेंगे कुछ निम्न बिंदुओं के आधार पर। जानेंगे पहले कि समय, तापमान, मिट्टी, पीएच क्या होनी चाहिए इसकी खेती के लिए। दूसरा जानेंगे खेत की तैयारी कैसे करें, खेत की तैयारी करते समय कौन कौन सी खाद डालें, क्या रासायनिक खाद डालें, क्या जैविक खाद डालें। अगला देखेंगे कि हम खेत की तैयारी कर लिए बीजों का चुनाव कैसे करना है, कौन सी बीज लेना है, बीज की साइज़ क्या रखनी है, बीज का उपचार कैसे करना है, क्योंकि बीज उपचार इसमें बहुत ज़रूरी है। इसको हम प्रकंद के द्वारा सोइंग करते हैं इसलिए। और लास्ट में इसका मुख्य रोग आपको देखने को मिलेगा प्रकंद गलन का ही, तो उसके लिए बीज उपचार बहुत ज़रूरी है। तो बीज उपचार के लिए भी हम इसमें चर्चा करेंगे। आगे देखेंगे बुआई की विधि, बुआई किस प्रकार से करनी है, कितनी दूरी में करनी है। उसके बाद देखेंगे खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सा रसायन डालें, कितनी मात्रा में डालेंगे। आगे देखेंगे हम सिंचाई कैसे करना है। उसके बाद देखेंगे निराई गुड़ाई, निराई गुड़ाई के समय हमको कौन सी खाद डालनी है, कितनी मात्रा में डालनी है, तो वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अंत में जो हमारी लागत लगी है और कितना आमदनी हमको मिलने वाला है। तो इस बिंदुओं के आधार पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारी जो नोटिफिकेशन है आप तक जल्दी से पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अदरक एक नगदी फसल है, नगदी फसल और उत्तर भारत में उगाई जाने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है अदरक। तो इसका जो सही समय होता है उगाने के लिए वह होता है आप अप्रैल से मतलब 15 अप्रैल के बाद से आप 15 जून तक इसकी बुआई कर सकते हैं। सही समय की अगर हम बात करें एकदम से परफेक्ट समय, तो मई का महीना बहुत ही बेटर होता है। इसकी अगर तापमान की बात करें इसकी खेती के लिए, तो आपको लगभग 32 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान सही होता है। मतलब तापमान का इस पर कोई ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। हाँ, इसमें आप बराबर नमी और पानी का मैनेजमेंट, जो सिंचाई का मैनेजमेंट रखें। अब हम देखते हैं कि कैसा आपको इसमें मिट्टी लेना है। तो बलुई मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छा होता है। आप इस समय गेहूं कटाई के बाद ये जो भी फसल हमने प्रीवियस लिया है पहले, उसकी कटाई के बाद जो प्रथम मई है उस पर हम सोइंग कर सकते हैं अदरक का। किसान भाइयों, इसमें हम एक विशेष चीज़ जानने वाले हैं कि अदरक की जैसे हमने जून में बुआई करना है तो पहले ही हमको बीज को तैयार रखना है। बीज को तैयार कैसे रखना है इसको भी हम जानेंगे। तो अभी हमने जाना कि कौन सी मिट्टी होनी चाहिए। अब जानते हैं खेत की तैयारी। खेत की तैयारी के लिए किसान भाइयों, जैसे हमने ये लास्ट फसल लिया है, जो भी हमने लिया है, वैसे गेहूं का अधिकतर किसान भाई गेहूं लिए होंगे, सरसों लिए होंगे। इसके बाद अगर आप डायरेक्ट अदरक में जाना चाहते हैं तो आप एक गहरी जुताई करें। गहरी जुताई का मतलब मिट्टी पलटने वाले यंत्र से, मिट्टी पलटने वाले यंत्र से जुताई करके लगभग 10 से 15 दिन तक खेत को सूखने दें, सैनिटाइज होने दें, जिससे जो भी भूमि जनित रोग हैं, जो फफूंदजनक रोग हैं या फिर जो खरपतवार हैं, वो सूख करके नष्ट हो जाए। इसके बाद आपको खाद डालना है, गोबर की खाद डालना है। मतलब कि अच्छे से सड़ी हुई होनी चाहिए। गोबर की खाद डालो प्रति एकड़ कम से कम 3 से 4 ट्रॉली गोबर का खाद प्रति एकड़ डालना है, क्योंकि गर्मी है और गर्मी के समय आपको ज़्यादा रासायनिक खादों का उपयोग तुरंत नहीं करना है, तो गोबर की खाद डालना है। यह आपका जो नमी संरक्षण में सहायता करेगा, मिट्टी को भुरभुरी बना कर रखेगा, जिससे जो अदरक है उसका प्रकंद का साइज बढ़ेगा, आपको उत्पादन अधिक मिलेगा। तो आपको गोबर का खाद डालना है। उसी के साथ आपको 2 से 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा जरूर डालना है। ट्राइकोडर्मा बहुत ही अच्छा काम करता है अदरक के लिए, तो ट्राइकोडर्मा भी डालना है साथ में 2 से 2.5 किलोग्राम। इसको बिखरा करके एक जुताई करना है बढ़िया, और इसको पलेवा कर देना है, जिससे जो नमी है वह संरक्षित हो और जो आपने खाद डाला है वह पूरी तरह से मतलब कि सड़ करके और पानी के साथ पूरी मिट्टी में फैल जाए।
उसका जो पोषक तत्व है वह मिट्टी में फैल जाए। इसके बाद जैसे आपका वो सूख जाए, मतलब मिट्टी फिर से जुताई के लायक हो जाए, तो 2 जुताई करें और उस जुताई में आपको जो रासायनिक खाद लेना है, 1 बैग DAP, 1 बैग पोटास और लगभग 25 से 30 किलोग्राम या फिर 20 से 25 किलोग्राम ही आप यूरिया लें। 8 से 10 किलोग्राम जिंक ले लें, जिंक सल्फेट लेना है और 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 8 से 10 किलोग्राम आपको जाइम लेना है। जाइम क्यों लेना है? क्योंकि ये मिट्टी को भुरभुरी बना करके रखता है, मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है और अन्य इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैविक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बीज, कौन सी बीज आपको लेना है। तो बीजों के लिए किसान भाइयों, आप अगर मार्केट में नहीं ले पा रहे हैं तो आप यह पता करिए कि पिछले वर्ष आप किन किसान भाइयों ने आपके यहाँ खेती किया है, उनके यहाँ से आप बीज प्राप्त करिए। लगभग 40 से 50 रुपये किलोग्राम अभी मार्केट रेट है और 50 से 60 भी हो सकता है अगर आप अभी, क्योंकि अभी किसान भाई जो पिछला स्टॉक था वो बेच चुके हैं और बीज के लिए रखे हैं तो महंगा मिल सकता है। तो 50 से 60 रुपये किलोग्राम आपको मिल सकता है। तो 1 एकड़ के लिए अगर बीज की मात्रा की बात करें तो लगभग 10 क्विंटल लगता है। तो 10 क्विंटल आप 1 एकड़ के लिए लगेगा तो आप ले सकते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे अगला बीज उपचार की। बीज उपचार बहुत ज़रूरी है, हमने बात किया था। तो कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला लें। इस प्रकार से आप 10 से 20 लीटर पानी ले लें, एक पात्र में रखें बड़ा सा, और एक जो छिद्र वाला बर्तन होता है, प्लास्टिक का ले लें या फिर लकड़ी का ले लें, बांस का होता है, उसमें आप अपने प्रकंद को रखिए और उस पात्र में जिसमें आपने घोल बनाया है कार्बेंडाजिम का, उसमें डुबा करके लगभग आधा घंटा, 25 मिनट से आधा घंटा, और उसको छांव पर सुखा दें। इस प्रकार से आप बीज उपचार कर लें अपने सभी प्रकंदों का। किसान भाइयों, मैंने बताया था कि इसमें मैं विशेष चर्चा करने वाला हूं कि जो अपना प्रकंद है उसको अंकुरित करने के लिए, जो हम अगर मान लीजिए हम जून में बुआई करना चाहते हैं तो पहले हम प्रकंद को अंकुरित कर लें, जो आँखें हैं वो निकाल लें। तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए आप जूट का बोरा लें, जूट का बैग, बड़ा बैग, उसमें डबल कर लें, उसमें भरें और हल्का बाहर से नमी कर दें। नमी करके उसको छांव में रख दें जहाँ पर मॉइस्चर बना रहे। आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन बाद इसका अंकुरण हर एक उसमें अदरक में आ जाएगा। उसके बाद आप सोइंग करेंगे तो बहुत ही जल्दी ज़मीन से निकलेगा। तो ये आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं बुआई की। बीज की हमने बात कर लिया कितना लेना है, बीज उपचार कैसे करना है और बीज को अंकुरण के लिए कैसे तैयार करना है, बात कर लिया। अब बात करते हैं हम बुआई की विधि की। तो बुआई के लिए आपको 8 से 10 इंच या फिर कहें तो लगभग 28 से 30 सेंटीमीटर आपको बीज से बीज, मतलब प्रकंद से प्रकंद की दूरी रखना है और वही लगभग 45 सेंटीमीटर आपको लाइन से लाइन की दूरी रखना है। देखिए, आपको यह मैनेजमेंट बना के रखना है ताकि आपको जो पौधा है वह वेल डेवलप्ड हो, मतलब कि अच्छे से ग्रोथ ले, आपको घना ना पड़े ना तो विरल पड़े। तो इस प्रकार से मैनेजमेंट बना के रखिए। एक बात और, बुआई के जस्ट बाद, जैसे हमने बुआई किया इसके जस्ट बाद आपको पेंडामिथलिन लेना है लगभग 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और छिड़काव कर देना है जिससे जो खरपतवार है वह नहीं उगेंगे। किसान भाइयों, इसके बाद हम अगर चर्चा करें निराई गुड़ाई की, तो निराई गुड़ाई आपको लगभग 40 से 45 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करना है। जब जो प्रकंद से जैसे ही आपका पहला डंठल बाहर आए, पहला पौधा जैसे बाहर निकले, तो आपको लगभग पौधा जब आपका 4 से 5 इंच का हो, पहले निराई गुड़ाई करना है। उस समय आपको 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डालना है। तो ये आपको पहला डाल करके निराई गुड़ाई करना है। दूसरा निराई गुड़ाई आपको करना है लगभग 90 दिन के बाद, 90 से 95 दिन के बाद आपको निराई गुड़ाई करना है। उस समय आपको 20 से 25 किलोग्राम यूरिया और 8 किलोग्राम जाइम, जो आपने बेसल डोज में दिया था, वह आपको सेकंड निराई गुड़ाई में देना है। निराई गुड़ाई सेकंड आप दे सकते हैं, करवा सकते हैं, या फिर हल्का करवा दें, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। किसान भाइयों, इसके बाद आपका यह काम पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अब आपका अंत में आता है, हम देखेंगे कि उत्पादन क्या होता है इसका और आपको क्या आमदनी देखने को मिलता है। तो एक बात आप मान लीजिए, सपोज करिए कि 1 एकड़ में आपका 80 से 100 क्विंटल उत्पादन होता है, मान लीजिए 80 क्विंटल होता है। मार्केट में आप देखेंगे तो लगभग आपको 50 रुपये प्रति किलोग्राम इसका जो मूल्य है वो मिल ही जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो 1 एकड़ में 80 क्विंटल और 50 रुपये किलो, तो 8 पंचे 40, आपका लगभग 4 लाख का प्रॉफिट बनेगा। यह बनेगा आपको मई से लेकर के नवंबर तक में। आप अक्टूबर में इसकी, अब नवंबर तक में तो पूरी तरह से पकेगा फसल, अक्टूबर में इसकी आप वो कर दें, सेलिंग कर दें, तो आपको बेहतर रेट मिलेगा।
तो आप इस देखेंगे कि आपको 6 से महीने में लगभग 6 महीने में आपको 4 लाख रुपए मिलना है। आप लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा काट दीजिए। 1 से 1.5 लाख रुपए बहुत होता है खर्चा, तो इतना काट दीजिए, लगभग 2.5 लाख रुपए आपको 6 महीने में बचता है। तो यह बहुत ही अधिक होता है अन्य फसल की अपेक्षा। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप अदरक की खेती कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।